श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 254। इस पत्र में कृपादेव ने सबसे पहले जीव की असल गलती बताई कि वो आत्मा की दया नहीं करता है, आत्मा की संभाल नहीं लेता है, उसको जन्म मरण से छूटने का इरादा नहीं है। ये जीव की सबसे बड़ी गलती। उस गलती को कैसे मिटाना कि मुमुक्षु बनेगा। तो मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना, अपने परिणामों का पक्षपात किए बिना सिर्फ अवलोकन करना। ऐसा करने से स्वच्छंद की हानि होती है और मुमुक्षु दशा की प्रकटता होती है। अब मुमुक्षु बनने के बाद ज्ञानी बनने से पहले 3 प्रकार की गलती अगर जीव न करे तो वो ज्ञानी बन सकता है। नहीं तो मुमुक्षु बना फिर भी वो वापिस चले जाएगा, वापिस अज्ञानी बन जाएगा। इसमें 3 गलती जो बताई, उसमें सबसे पहली गलती इस लोक की अल्प भी सुख इच्छा, उसका तो विवरण चल गया। अभी दूसरी गलती की बात चल रही है, परम दैन्यता की कमी। सत्पुरुष के प्रति भक्ति है, समर्पण है, विश्वास है, श्रद्धा है, आत्मा में ही सुख है ऐसा बुद्धि ने ग्रहण किया है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये बात भी समझ में है। और इस प्रकार का करीब करीब आचरण भी, परिणमन भी है, लेकिन कमी है उसके अंदर। एक कमी जो है ना, वो पूर्ण नहीं होती है, 100% नहीं होती, तब तक जीव ज्ञानी नहीं बन सकता है। भले वो मुमुक्षु बन गया है, लेकिन ज्ञानी के प्रति 100% का समर्पण भाव नहीं होगा तो ज्ञानी नहीं बन पाएगा। तो लेकिन ज्ञानी को पहचानने के लिए क्या चाहिए, ये पहचानेगा तो समर्पण भाव करेगा, पहचानेगा नहीं तो कैसे करेगा। तो इस काल में जो वर्तमान में जो मौजूद होंगे कोई भी ज्ञानी, सर्वज्ञ तो दिखते नहीं, बुनियाद भी दिखते नहीं, शुद्ध आचरण पंचम गुणस्थान के श्रावक के सभी 11 प्रतिमा बराबर पालता हो, ऐसे गृहस्थ भी दिखने में नहीं आते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बाहर में जिसका अज्ञानी के जैसा आचरण है, फिर भी अंदर में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे कोई ज्ञानी आपको रास्ता दिखा सकते हैं। इसके प्रति परमेश्वर बुद्धि आवे तो आपका काम हो, मतलब 100% की भक्ति होवे तो काम हो। पहले मुमुक्षु बनना पड़े और फिर भक्ति होना पड़े 100% की। जब तक ये 2 काम पूरा नहीं होवे तब तक आप ज्ञानी नहीं बन सकते। ये बात कृपादेव कहना चाहते हैं इसमें। करुणा योग के विषय में देखोगे तो शिव समलब्धि लेकर के तो हम आए हैं, हम भी आत्मज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि 5 इंद्रिय और साथ में मन भी है जो अपना हित और अहित के बारे में सोच सकते हैं। और विशुद्धि लब्धि आती है तो आप अवलोकन करोगे तो मुमुक्षु बनते ही मुझे अब जब जन्म मरण नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म शांति चाहिए, ऐसी जो भावना उत्पन्न हुई वो विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि के बाद और वेद ज्ञान के प्रयोग लब्धि के पहले बीच में एक देशना लब्धि है, करुणा युग की विषय शास्त्रीय भाषा, कृपादेव की भाषा सरल भाषा है। वही बात है कि देशना लब्धि में क्या है कि सामने सत्पुरुष है ऐसा अपने को विश्वास होना, उसके वाणी पे वचन पे 100% का भरोसा होवे, प्रेम होवे, और फिर तो ही वो जीवंता में वेद ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। ज्ञानी पुरुष के वचन कभी सुने नहीं, देशना सुने नहीं, अपने आप अंदर से जागृत हो गया जीव और अपने आत्मा को पा लिया, ऐसा एक भी केस नहीं है हिस्ट्री न भविष्य में ऐसा कभी होने वाला है। क्योंकि एक हो 3 काल में
ये बात को ख्याल में रखना है। शास्त्रों से कृपाल देव की बात बिल्कुल अलग नहीं, यही सेम बात है। परमागम में जो लब्धियों का भाव है सेम बात है। 5 समवाय में भी निमित्त है ना स्वभाव के सामने, उसमें भी वही बात है। निमित्त की हाजिरी अवश्य होती है जब कार्य होता है तब। निमित्त को नहीं माने तो ज्ञान झूठा, निमित्त से होता है तो दर्शन झूठा, श्रद्धा झूठी। बैलेंस में चलना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ बात कहते हैं कि ज्ञानी को पहचाने बिना और पहचानने के बाद भी 100% की भक्ति परमेश्वर रूप लगने चाहिए। चौथे गुणस्थान वाले हैं, अभी आचरण में ऐसी गलती है वो नहीं देखना है, वो तो आप उसकी परिणति को देखते हो। तो परिणति में तो कोई पूर्ण वितराग अभी है ही नहीं, क्या करोगे? और आपको काम करना है। आपका डॉक्टर सिगरेट भी पीता है बोलो, लेकिन आपका इलाज तो वही कर सकता है, क्या करोगे? अब उसकी विद्या को देखोगे कि उसके सिगरेट पीते हैं उसको देखोगे? मतलब क्या है? आपका वो सिगरेट पीता है, वो दुखी होता है, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपका प्रयोजन क्या है? आप क्यों डॉक्टर के पास गए? आप बीमारी मिटाने के लिए गए अपनी, डॉक्टर को सुधारने के लिए आपका प्रयोजन नहीं है कोई। फिर आप ऐसा अगर आपका प्रयोजन को भूल करके अगर सामने वाले की गलती देखोगे, आपका जो मतलब है वो सिद्ध नहीं होता है। इसके अंदर प्रयोजन नहीं चुकी। ग्यारह कितना भी बोले, लेकिन अपने को अपनी कॉस्टिंग मालूम है, बोला वो उसने इतने में देता है, अपने को नहीं मालूम पड़ता है तो मामा बना रहा है, अपने सब मालूम पड़ता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलते वो कैसा देते हैं नहीं मालूम। अपने अपना देखो ये हमारा कॉस्टिंग कितना कमा रहा है, अब समझ में आया तो देखो, नहीं पूरा ख्याल रहता है हर बात का व्यापार में। तो ऐसा इसके अंदर है कि अपने अपने प्रयोजन को अगर आप भूल जाओगे और ग्राहक को खुश करने जाओगे और उसकी बात पे विश्वास करके कम दाम में दे दोगे तो क्या होगा? तो दिवाला निकल जाएगा अपना। तो ऐसा तो नहीं कर सकते। जो हिसाब किताब है वो व्यापार का जो दंग है, जो मार्जिन है, वो तो नॉमिनल जो भी हो रीजनेबल वो तो रखना ही पड़ता है। कोई मुफ्त में तो आया नहीं है माल के दे देवे क्योंकि। तो वहां प्रयोजन को देखते हो, यहाँ क्यों क्या हो गया? यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, उसकी बुद्धि में बुद्धि का भरोसा ज्यादा किया है इसने, और कुछ नहीं हुआ है। प्रयोजन को बार बार चुक रहा है। मुमुक्षुता सच्ची आई नहीं। सच्ची मुमुक्षा आती तो ज्ञानी को सरेंडर हुए बिना रहता ही नहीं, उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं ज्ञानी, और एक भी गलत काम वो कर सकता नहीं। अभिप्राय आचरण में हो सकता है क्योंकि अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, ऐसी दशा ऐसी स्थिरता भी नहीं। अभिप्राय में एक भी गलती जीव नहीं करता है, ज्ञानी के सरेंडर हो गया वो जीव। तो ज्ञानी को सरेंडर तो बाद में, पहले पहचानना तो चाहिए। पहचानने के बिना कैसे होगा? पहचानने के लिए 2 शर्त है। एक तो आप खुद मुमुक्षु बनो, आपको गरज पैदा हुई है जन्म मरण को छूटने की, तो आप पहचानने जाओगे ना। आपको रोग हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो भी आपको पता नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्यों? रोग अगर है, सीरियस है, उसकी पीड़ा आपको हो रही है तो ही आप जाओगे ना डॉक्टर के पास। अंदर में रोग है लेकिन आपको पता नहीं है तो भी आप नहीं जाओगे डॉक्टर के पास। कब जाता है जीव? ऐसे इधर है कि दर्शन मोह का रोग है, वो अनंत जन्म मरण का कारण बनने वाला है, ऐसा बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो क्या कोई ढूंढने के ज्ञानी को क्या जरूरत है? और कुछ लोगों को पता है लेकिन ज्ञानी कैसे पहचानना, कहाँ रहते होंगे, वो एक समस्या है। इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ खोजना उसको? क्योंकि बाहर के आचरण अगर पूर्ण वितराग होते तो एक सेकंड नहीं पहचानते, या मुनिराज होते तो पहचान लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। केस क्या करोगे? समस्या और जटिल हो गई है इस काल के अंदर। पंचम काल में सत्संग भी दुर्लभ, सच्चे मुमुक्षु भी दुर्लभ, और ज्ञानी भी दुर्लभ। ऐसा हुंडा अवसर पीढ़ी काल है, क्या करोगे आप? समस्या बहुत गहरी है। महाविद्या में ऐसा नहीं है घर घर में ज्ञानी मिलेंगे आप। मुनिराज के टोले टोले हैं वहां पर, सर्वज्ञ वितराग मौजूद है, पूर्ण वितराग। स्वर्ग से देवों का आगमन रोजाना होता है, चमत्कार रुद्धि शुद्धि सब है वहां पर। यहाँ नहीं है इस काल में, क्या करोगे आप? यहाँ तो वहां तो एक ही जैन धर्म के सिवा कोई धर्म नहीं, वितराग धर्म सनातन। यहाँ तो जैन में भी कितने फाटे हैं, दूसरे धर्म की तो बात ही क्या कर रहे हैं। रास्ते चलते ही संतोषी माँ का मंदिर ने, उसका मंदिर ने, हिंगड़ा माता ने, क्या क्या की माताएं निकल पड़ी है एकदम ऊपर ऊपर से, रोज नई नई निकलती है माताएं। हाँ एक भी अगर एक थोड़ा भी अगर बनाया ना तो देव आकर के उठा के फेंक जाता है। जैन धर्म के सिवा किसी की आड़ नहीं चलती वहां पर, एक ही वितराग धर्म होता है। अंदर में अभिप्राय भले कैसे भी हो, बाहर में एक ही शरीर का दिखाव रहता है, यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ तो ऐसा है यार,
ऐसी मुश्किल में भी अपने को अपना काम करना है। शर्त यह है कि पहले आप मुमुक्षु बनो, और दूसरी गलती निकालने के लिए पहले आपको ज्ञानी को पहचानना पड़ेगा। बाकी तो बाद में करना। पहचानने के बाद आए बिना रहेगी भी नहीं, सर झुक जाएगा उसके चरण कमल में। लेकिन पहचानोगे तब ना। तो पहचानने के लिए एक मुमुक्षुता चाहिए, दूसरा क्लोज कांटेक्ट चाहिए। ये बात चल रही थी अपनी। लेकिन कभी कभी कृपाल यहाँ 416 में ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि बोध स्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुष का संग जीव को अनंत काल में कई बार हो गया है, फिर भी गलती क्या हो गई? कांटेक्ट तो हुआ, गलती क्या हुई कि ये पुरुष ज्ञानी ही है, इसीलिए अब मुझे धर्म मन से छूटने के लिए उसके शरण में जाना यही मेरा कर्तव्य है। एम जीवने આવ્યું નથી અને એ જ કારણ જીવને પરિભ્રમણનું થયું છે। कल अपनी बात चली थी कि मिथ्यात्व वो परिभ्रमण का कारण। अब यहाँ कहते हैं ज्ञानी को नहीं पहचानते वो परिभ्रमण का कारण। क्या समझना अब कि दोनों बात एक ही, वो मूल से बात की है कि मिथ्यात्व के कारण से जन्म मरण होते हैं। ये थोड़ा आगे बढ़ करके बात करते हैं कि मिथ्यात्व है इसीलिए वो ज्ञानी को नहीं पहचान पाया, कांटेक्ट होने के बावजूद। इसलिए ज्ञानी को नहीं पहचान पाया, इसका मतलब कि मिथ्यात्व मौजूद था। बात तो वही है, शब्द में हेरा फेरी है। तो कृपाल का ये कहना है कि ज्ञानी को नहीं पहचान पाया, उसके शरण में नहीं गया, इसीलिए जीव को परिभ्रमण करना पड़ा है। एम हमने तो दृढ़ करने लागे छे। ये कृपाल की भाषा है, अंतरात्मा का पुकार है। क्यों नहीं पहचान पाया? कांटेक्ट हुआ फिर क्यों नहीं पहचान पाया? इसके 3 कारण अपने को आज लेने का है। बहुत बढ़िया है कि ज्ञानी मिलते हैं, कांटेक्ट भी हो गया है, लेकिन फिर भी हम पहचान नहीं सकते हैं। और नहीं पहचानते हैं इसलिए विश्वास भक्ति नहीं आती है जितनी मात्रा में चाहिए हो। तो क्या 3 कारण में सबसे पहला कारण, मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, मुझे भी शास्त्र का नॉलेज है, मुझे भी अच्छा बुरा क्या मुझे समझ में आता है पूरी बात। इतना है कि अभी थोड़े काम में बिजी हूँ इसलिए, बाकी जिस दिन खड़ा हो जाऊंगा ना तो कैसा ऐसा ऐसा समय दर्शन प्राप्त कर लूंगा। कैसा? ऐसा जैसे कि खाने के खेल है, झाड़ पे लटक रहे समय दर्शन। उसके दिमाग में ऐसा घुस गया है कि समय दर्शन को कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, 1 सेकंड, कितना? 1 सेकंड का असंख्य मापाक, एक समय मात्र। ऐसा ऐसा करो ना, इतने में 100 बार समय दर्शन कर सकते हो, 1000 बार। इतना मामूली बात है क्या? मैं त्रिकाणी ध्रुव सबसे भिन्न हूँ, यही तो होगा समय दर्शन। और क्या है? कोई पापड़ थोड़े बेलने हैं। तो उसको ऐसा, अभी शास्त्र इतने पढ़े हैं तो मेरी कोई इतना मंदिर बनवाया है, इतनी पूजा भक्ति की है, इतना गुरुदेव के समक्ष रह करके गुरु इतनी सेवा चाकरी की है, इतनी भक्ति की है, इतने समर्पण भाव किया है, इतने शास्त्र पढ़े, बेकार थोड़ा जाने वाला है। ये तो क्या है, थोड़े दूसरा जिम्मेदारी में बिजी हूँ, बस अभी छूट जाना है, अभी छूट जाना है, अभी छूट जाना है, बस कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ, अभी करूंगा करते है। और धोबी घाट पे था, बस 2 कपड़ा धो के पानी पी लेता हूँ। धूप तो जबरदस्ती हो, प्यास भी लगी थी, लेकिन अभी 2 ही कपड़े हैं ना, पीता हूँ करके पूरे कपड़े हो गए यहाँ पर, और यहाँ उसके प्राण भी चले गए। ऐसी हालत होती है। ये मैं जानता हूँ, इस कारण से वो उसको गरज खत्म हो गई, जिज्ञासा खत्म हो गई, क्योंकि वो खुद जानता है ना अब समय दर्शन कैसे प्रकट करना, वो खुद को मालूम है ना। अब मालूम है इतना नहीं, कई लोग तो इतने विद्वान हैं कि सब सारी दुनिया में बता देते हैं कि ऐसा देखो, ऐसा होता है समय दर्शन। तुम मूर्ख लोग को समझ नहीं है। शुभ भाव में पढ़े हो, इधर पढ़े हो, क्रियाकार में पढ़े हो, तुमको जरा भी अकल नहीं है। देखो हमको मालूम है कैसे होता है समय दर्शन। निकालो 144 नंबर की गाथा समय सार की, बताते हैं हम, तुम्हारा अच्छा पढ़ाते थे और ऐसा प्रवचन करते हैं, ऐसा कि हिल जाते जो, इधर से रेफरेंस, उधर से रेफरेंस, इधर से। लेकिन क्या करें, वो खुद को ही अंदर में ढोल अंदर से पोला होता है, बाहर में बहुत बचता है, ऐसा इसका अंदर होता है। ये बात नहीं है, शब्दों की बात नहीं, वचनातीत है। ये जो स्वरूप है, स्वरूप निर्विकल्प है, उसको पाने की जो विधि है वो भी बहुत अलौकिक विधि है, मामूली नहीं है। देखो कृपाल ने कैसी बात की, मुमुक्षु बन गए तो भी नहीं चलता है। मुमुक्षु बनने के बाद 3 गलती रही तो भी आप ज्ञानी नहीं बन पाओगे। कितना गहराई में गए हैं, इतना इजी नहीं है कि तोड़ लो जल्दी फटाक से। बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत उठानी पड़ती है। परमात्मा बनना अगर इतना इजी होता तो सब लोग पा लेते कि 608 जीव क्यों 6 महीने में।
तो सभी लोग शीत भगवान स्वरूप से है, तो ये इतना कंडीशन क्यों कि 6 महीने में 608 ही जीव जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं, क्या कारण है? इतना इतना सरेंडरशिप नहीं आती है लोगों के अंदर। 288 में क्या कहा है कृपादेव ने? वचन देखोगे तो आप चक्कर खा जाओगे। 288 ભગવત મુક્તિ આપવામાં કૃપણ નથી, બધાને મોક્ષમાં લઈ જાય છે. કોણ? ભગવાન. કયો ભગવાન? આ. પણ ભક્તિ આપવામાં કૃપણ છે. ભક્તિ મળે તો મુક્તિમાં જાય ને. પેલા અહીંયા પ્રવેશ જ ન કરવાડે, ટિકિટ આપે તો અંદરમાં જાય ને પિક્ચર જોવા. ટિકિટ જ ના આપે, ટિકિટ કંજુસાઈ કરીને આપે. ભક્તિ એ ટિકિટ હે કે ભગવાન મુક્તિ આપવામાં કૃપણ નથી પણ ભક્તિ આપવામાં કૃપણ છે એમ લાગે છે. એવો ભગવાનને લોભ શા માટે હશે? એવો પ્રશ્ન કર્યો છે આની અંદર. ખાલી એક જ લાઈનનો પત્ર છે 283 નંબર. ભગવાનને એવો લોભ શા માટે? મુક્તિ તો સસ્તી છે, બધાને લઈ જાય. જેને જેટલાને ભક્તિ આવી ને બધા મોક્ષમાં જવાના. પણ પેલા વાંધા અહીંયા જ છે કે ભક્તિ બધાને નથી આવતી. પ્રોબ્લેમ અહીંયા જ લોભ કરી નાખે છે ભગવાન. શરૂઆતમાં જ મૂંઝવી નાખે, પછી કરે શું? ને આવો પ્રશ્ન કરીને પત્ર લખ્યો છે, ચક્કર ખાઈ જાય એવો પત્ર છે, નાનકડો એક જ લાઈન. भगवत मुक्ति देने में कृपण नहीं है लेकिन भक्ति देने में कृपण है। भगवान को ऐसा लोभ क्यों है? प्रश्न कर दिया है वहां पर। ये बात अपनी चल रही है सेकंड नंबर की गलती कि जब तक पूर्ण मुमुक्षुता है, सारी दुनिया को छोड़ के आया 100% में, लेकिन विद्यमान सत्पुरुष उसके प्रति उसको परमेश्वर बुद्धि नहीं है, 100% का सरेंडरशिप नहीं है, तन से, मन से, धन से, सबसे सबसे गुरुदेव की अन सुआत्म बस तब कारज सिद्ध અને રસ અમૃત પાવઈ. ये बात ये कर दी और फैंटास्टिक बात है, अभी सुनी नहीं ऐसी बातें हैं. तो कहते हैं कैसे पहचानना? कि पहचानने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ, मैं भी जानता हूँ, ये कोई जैसा थोड़ा समझते हैं, इतने साल का अभ्यास है मेरा. अच्छे अच्छे पंडित मेरे सामने पानी भरते हैं, मैं प्रश्न करता हूँ तो हिल जाते हैं पूरे. कौन सा जवाब देना? यहाँ से देना कि इधर से देना, निश्चय से देना कि व्यवहार से देना, पढ़ने से देना कि निमित से देना, सहज बोलना कि पुरुषार्थ बोलना, क्या बोलना समझ में नहीं आता है. अच्छे अच्छा की गोटली फिर जाती है और वो से रेफरेंस निकालते हैं यहाँ से, तो मैं वहां से निकालता हूँ रेफरेंस, तो उसकी तो डागड़ी खत्म हो जाती है. ये इतना मेरा अभ्यास है, कोई जैसा वैसा थोड़ा हूँ. न भक्ति में मेरी बराबरी कोई कर सके, न शास्त्र ज्ञान में कोई मेरी बराबरी कर सके. मैं कैसा हूँ आपको नहीं मालूम है. आओ किसको लेके आते हो सामने. ये जो है ना, ये ज्ञानी को नहीं पहचाने देगा, क्योंकि उसको सब आता है ना. जब सब आता है तो जिज्ञासा खत्म हो गई. अब तो वो खुद करने वाला है ना. अब आता है तो काहे को भीख मांगेगा किसी के पास? तो गरज रही नहीं हो, गरज नहीं रही तो ज्ञानी को सरेंडर कैसे करेगा? जाएगा ही नहीं उसके पास. जब उसको खुद को ही अपने रोग का इलाज करना आता है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाओ? काहे को कंसल्टेशन फ्री दे? जरूरत क्या है? बस ये सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे नंबर 1 हर्डल हुआ. હું જાણું છું, હું સમજુ છું, એવા પ્રકારનું જે માન જીવને રહ્યા કરે છે તે માન એ સૌથી પહેલું મિસ્ટેક છે. બીજું, પરિગ્રહ આદિને વિશે જ્ઞાની પુરુષ પર રાગ કરતા પણ વિશેષ રાગ. सद्भाग्य से, ये तो कौन किसकी बात चल रही है कि जिसको मान भाग्य से सत्पुरुष का कांटेक्ट हो गया फिर भी वो पहचान नहीं पाया, वो गलती बता रहे हैं. तो नंबर 1. अब सेकंड कि मिले थे, उनकी बात सुनी थी, उनकी बात सही भी लगी थी, बुद्धि में जम भी गई थी, विश्वास भी आया था, लेकिन क्या हुआ? जितना वेट, जितना प्रेम सत्पुरुष की वाणी में, वचन में उनमें रहना चाहिए था, इससे ज्यादा प्रेम कहाँ था? हमारे घर परिवार, कुटुंब परिवार, परिग्रह इसमें था. गुरुदेव गए थे, सोनगढ़ जाते थे लोग, 15 दिन रहते थे, लेकिन टिकट रिटर्न निकल लेके जाते थे. क्या अभी धंधा थोड़ा मंदा है? धंधा मंदा है इसलिए. धंधा अगर अच्छा चलता है तो कहाँ फुर्सत है? मरने की फुर्सत नहीं है भैया. साल में हम तो 2 बार 3 बार जाते हैं, लेकिन जब अवसर आता है, सीजन मंदी है, पीछे कोई संभालने वाला है तो जाना, लेकिन रिटर्न टिकट साथ में लेकर के, ऐसा करके जाना. तो 15 दिन तो वो क्या शांति लगती है? होती है शांति, कैसे नहीं होती है? आप जहाँ रहते हो वहां तो कसाईयों की होली झलसा लग रही है, फिर थोड़े दिन के लिए वहां जाओगे तो एक तो बाहर का व्यवहार ऐसे भी कम हो गया है, दूसरा देना देना वो सब संसारिक, ऊपर से ऐसी अमृत जैसी वाणी निकले.
आत्मा की महिमा करती हुई, फिर तो शांति लगे ही लगे ना। और फिर वो सोनगढ़ से जाते हैं तो सोनगढ़ की बॉय आ जाती है, ऐसा होता था ना, क्या दिन थे ना, कैसे थे ना। 1 महीना पर पत्र आते हैं वैसे, बाद में वो भी खत्म, पूरा फूस निकल जाता है अंदर से शीशा। एक कारण क्या होगा यार, कि जब विद्यमान थे सारी दुनिया पहचानती थी, वहां दुनिया जाने का नहीं, गोते वैसे चमत्कारी ज्ञानी पुरुष थे कि हमको दिया लेके ढूंढने की जरूरत नहीं हो। तो जाजवल्यमान सूरज था, सूर्य कीर्ति थे, एकदम चमक रहे थे बिल्कुल ऐसे 10 दिशा में उनका। तो उनको ज्ञानी है कि नहीं, उतना भी हमको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी। उस टाइम में हमने क्या गलती की, नहीं तो जीव को ढूंढना पड़े, क्योंकि इस काल में इस प्रकार के तो कहाँ मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा। और अपनी मेहनत से, अपनी किसी के कहने से मानोगे तो भी नहीं चलेगा। खुद को मेहनत करके, मुमुक्षुता में आकर के पूर्ण गरज के साथ खुद को पहचानना पड़ेगा। अगर कोई ज्ञानी बोल देगा कि मैं ज्ञानी हूं, तो भी विश्वास नहीं करना। कोई और पाँव पड़ता है इसलिए हमको भी पाँव पड़ना, ऐसा भी नहीं चलेगा। खुद को, अपने ज्ञान को निर्मल करके, ज्ञान नेत्र को अपने को पहचानना है। ये सर कंडीशन है, इतना आसान नहीं है वो काम, लेकिन कंडीशन है। किसी के कहने से मानोगे तो भी नहीं हो, देखा देखी इसमें अंश मात्र भी नहीं चलने वाला। भोग भक्ति नहीं चाहिए। अगर आपको आत्म कल्याण करना है, समर्पण भाव है, अंदर से आई ये बात, तो स्वीकार, बाकी स्वीकार नहीं है। क्योंकि धोखा दोगे तो किसको धोखा दोगे, उसका तो कुछ जाने वाला नहीं, जाएगा किसका। कि दुनिया में हर जगह कपट भाव, अंदर में एक बार में एक, यहाँ पर भी ऐसा देखा देखी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उल्टा दर्शन में बढ़ जाएगा। झूठी भक्ति करेगा तो लाभ हुआ नहीं है, अंदर से पहचाना नहीं है, विश्वास आया नहीं है, उनकी आज्ञा पे चलना नहीं है, और भक्ति करता है, नुकसान किसका, दर्शन में और बढ़ जाएगा, समझ लेना, विराधना हो जाएगी बहुत जबरदस्त। इसमें तो कई पत्र ऐसे हैं कि सौभाग्य मैंने थोड़ा लिखने में गलती किया तो डांट दिया है, बात नहीं करना दोबारा, लेटर नहीं लिखना, मुंह नहीं दिखाना। ऐसा एक दफे ऐसा मामूली केस कि मेरे को अभी बम्बई आने का है, आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आप हाँ बोले तो मैं आऊँ, क्योंकि उस जमाने में तो आज्ञा लेकर के ही काम करते थे। तो कृपा ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। तो आपका पत्र मिला है और आपकी परमिशन मिली है, तो मैं इस दिन को निकल रहा हूँ, साथ में रूही का भी देख लूंगा बाजार पाँव। फौरन लेटर गया, नहीं आना। क्या बोले, नहीं आने की कोई, मेरे को टाइम नहीं है, नहीं आना। ये है इसके अंदर, ना कर, नहीं चलेगा ऐसा, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं चलेगा। देखो इतनी भक्ति करते थे सौभाग्य भाई, उनकी 24 साल के, 67 साल के, 44 साल का बीच में अंतरा और पैर पड़ते थे सबके बीच में, और क्या भक्ति करते थे। उसको उन्होंने ऐसी छोटी सी गलती के लिए निकाल दी। ऐसी दया नहीं खाए कि कम से कम इस बहाने भी सत्संग तो करेगा ना, आने दो ना, थोड़ा बहुत तो कान में पड़ेगा ना, आएगा तो पर्सनली समझा देंगे कि भाई तुम्हारी यहाँ गलती हो रही, तुम ऐसा मत करना, आइंदा से तुम्हारा नुकसान होगा, ऐसा समझा देंगे तो दोबारा नहीं करेगा। बिल्कुल करुणा नहीं की इस बारे में, आना ही नहीं। ऐसे तो बहुत जगह पे ऐसा लिया है, आप चक्कर खा जाओगे, ऐसा ऐसी ट्रीटमेंट दी है जैसे सोने को तपाते हैं, प्योर होता है बिल्कुल, ऐसा उसको बहुत तपाया है सौभाग्य भाई को, कस कस के एक एक बात में परीक्षा ले लेकर के उसको अमृत दिया है। ऐसा मुफ्त में नहीं दिया है सब। ये वेद ज्ञान की बातें हैं, जो आत्म कल्याण की बातें हैं, आत्मा को देखने की बातें हैं, इतना मुफ्त की सस्ती नहीं है कि जो हम सबको बांटते फिर। गरज है उसको दो, नहीं है गरज चुप बैठो। उसकी होनी नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, क्या दोगे आप, उसके पात्र में ही कहाँ है, तो क्या करोगे आप। सर्वज्ञ भगवान भी नहीं सुधार सकते तो आप कहाँ से सुधारने वाले हो, है कौन आप, किस बुद्ध खेत की मूली हो। योग्यता है तो देना, नहीं होता तो बैठो, इसमें तो लिखा है उसमें देखा। त्रिशातुर ने पाया नहीं, मेहनत कर दो, इसको तरस लगी है उसको पानी देना। और त्रिशातुर ने, जिसको जिज्ञासा नहीं है, त्रिशातुर थवानी जिज्ञासा पैदा करजो, ना हो घणाમાં એવી યોગ્યતા, એને સમજાવો યોગ્યતા ઉત્પન્ન થાય એવું કરો। પણ જેને તે પેદા ન થાય એવું હોય, સમજાવવા છતાં પણ તરસ ના લાગતી હોય, એને માટે શું કરતો, દ્વેષ કરવાનો, એ પાપી છે, નરક નિગમમાં જવાનો છે એમ,
ઉદાસીન થઈ જાય. એ જીવને એવી હોનાર આપણે શું કહીએ છીએ? ઉદાસીન થવાનું, દ્વેષ નહીં કરવાનો. એ પણ કરુણાનો પાત્ર છે. અહીંયા કરુણા પણ નથી. કરુણામાં પોતાનું બંધન થાય. કરુણા નથી કરવી, એને સમજાવવાની મહેનત પણ કરવી, એવી ખોટી કરુણા કરવી નથી. એટલો ટાઈમ નથી આપણી પાસે. અને દેશ પણ નથી કરવો, કેમ કે એ જીવનું એવું હોનાર છે. ઉદાસીન થઈ જાય. ન રાગ, કરુણા, ન દ્વેષ, ન ईर्ष्या भाव, न कहीं बीजू कहीं, न वटવું છે, न कहीं નથી કરવું. कैसे कैसी बातें लिखी कृपा में. ये बात इसके अंदर है कि पहचानना कैसे? तो पहली गलती यह है कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ, ऐसा अभिमान वो. और दूसरा, जब भी हमारा कांटेक्ट हुआ उनके साथ, तब हमने हमेशा हमारे आत्मा की फिक्र नहीं की, सत्पुरुष के प्रति प्रेम इतना नहीं किया जितना हमारे स्त्री कुटुंब परिवार परिग्रह में था. कांटा हमेशा वहां झुकता था, व्यापार में, धंधे में, कुटुंब में, परिवार में, उधर समाज में, इधर जाना है, उधर जाना है. सत्संग हमेशा तो फालतू में जब होवे तब कुछ भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले चौकड़ी कहाँ लगाना है? सबसे पहले चौकड़ी सत्संग में लगाना. बारिश गिर रही, दुकान जाएगा छाता लेके भी क्या? नहीं, आज बात कितने लोग आए होंगे, नहीं आए होंगे आज? सत्संग कट कर. वो कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़ा है हमारे लिए. व्यापार नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा, ग्राहक वापिस चले जाएगा, बैंक में पैसा भरना है, वो नौकर चौकर आ गए, उधर इसको माल पहुंचाना है, इधर से पैसा लेना है, वो तो जरूरी है. उसके बिना तो हमारा चलता है नहीं व्यवहार कुछ. वो चाहे जितनी बारिश हो, दुकान में पानी भर गए होंगे, वहां तो जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. लेकिन यहाँ सब लोग नहीं आए होंगे आज, इतनी बारिश, पूरे भीग जाएंगे. फिर हाँ भीग जाएंगे, और दुकान जाते वक्त नहीं भीगेंगे. इसका मतलब क्या हो गया? जब सत्संग में ही प्रेम नहीं है तो सत्संग कराने वाले में और ज्ञानी पुरुष में कहाँ से प्रेम आएगा? सत्संग में भी उल्टा फुल्टा हो रहा है. डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट पे बराबर टाइम पे जाना है, बिफोर टाइम. कहीं हमारे पीछे कोई इतना चले जाए पीछे वाला, और फिर हमारे को लटकना पड़े आखिर तक. इसलिए आधा घंटा पहले जाना अच्छा. डॉक्टर बोले ना फिर 2 घंटा लेट आवे, हमको तो पहले जाना है. इधर सत्संग में तो जाना है, क्या है बाजू में ही है, रोज है ना, क्या है ये सब आत्मा फात्मा. जाएंगे हर में देखो एडजस्टमेंट कैसे करता है. दर्शन में बढ़ाने वाली बातें हैं. इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है कि हमने कांटेक्ट किया या कांटेक्ट हो चुका हमारे पुण्य के प्रताप से. पूर्व कर्म ऐसे हैं, पूर्व में कोई भावना बाई थी, उसके कोई ऐसे सहज पुण्य बन गए. सहज पुण्य किए करने में नहीं आए थे, पुण्य किया नहीं था, सहज में हो गए थे भावना के कारण से. ऐसे सहज में जब पुण्य बन गए, उसका जब उदय आया तो सत्पुरुष का दर्शन हुए, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य हुआ. हम कुछ चला करके दुखी है चलो न ढूंढे, ऐसा कोई गए नहीं थे हम कहीं. इतनी योग्यता में तो हम है ही नहीं. ऐसे मुंह खोला बगासा आया तो किसी ने पता सा डाल दिया, चलो ऐसे मिल गए सत्पुरुष. ऐसे कभी कभी ऐसा होता है तो क्या किया, तो हमने ऐसा ही गड़बड़ कर दिया. क्या किया? बीजू कारण कि परिग्रह आदि ने विषय ज्ञानी पुरुष ઉપર રાગ કરતા પણ વિશેષ રાગ. આ થઈ ગયું ગડબડ અહીંયા આગળ. આ તો અહીંયા તો બહુ ઓછા શબ્દમાં લખ્યું છે. 525 માં તો ફટકાર્યા છે જબરદસ્ત. આને માટે આપણે લેશું કદાચ ટાઈમ હશે 525 426 426 આગળ જોઈએ. ત્રીજું, લોક ભયને લીધે, અપકીર્તિ ભયને લીધે અને અપમાન ભયને લીધે જ્ઞાનીથી વિમુખ રહેવું. જાવું છે, બહુ જ્ઞાની પુરુષ છે, આમ છે તેમ છે, પણ લોકો શું કહેશે? તમે અત્યાર સુધી અહીંયા આવતા હતા ને હવે ત્યાં લોક ભય છે, આ સમાજનો ભય. क्या તમે આપણે બધા આપણા સમાજના નાત વાળા બધા આ બાજુ જાય, તમે આ બાજુ. સૂરજ ક્યાં હોય તમારો? તમારે અમારે ભેગા નથી રહેવું, પછી અમે પણ જોઈ લેશું એમ આંખ થોડી કરે, આમ થોડી ડરાવે ધમકાવે, બધું કરે. લોકભય ને કારણે, અપકીર્તિ ભય ને કારણે કે હું એકલો આમ જઈશ તો બધા મારો ઠેકડી ઉડાડશે ને મજાક ઉડાડશે ને આવ્યો મોટો ધર્મ કરવા વાળો પૂછડો, समझे? फिर ठेकड़ी भी उड़ाते हैं, एक दूसरे आपस में बातें करेंगे, वो सुने ऐसा. डायरेक्ट नहीं कहेंगे तो ऐसा 2 जने मिलेगा ना जब समाज के कोई भी फसल में कहीं गया तो उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों ऐसी बातें करेंगे
सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,